नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग में संकलित एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले के अभ्यास खंड को लेकर। यहाँ हम जानेंगे इस पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्न उत्तर और उनसे संबंधित व्याकरण। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्रीबाई फुले ने कैसी कुरीतियों का, बुराइयों का मुखर होकर के विरोध किया। उत्तर, सामाजिक कुरीतीनां अर्थात समाज में फैली हुई बुराइयों का, कुरीतियों का। ख के कूपात जल उद्धरणम अवारयन अर्थात किन्हें कुएं से पानी लेने से रोका गया, किन लोगों के द्वारा। तो उत्तर है उच्च वर्गीयाः नार्यः अर्थात उच्च वर्ग की महिलाओं के द्वारा। ग का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलति, कौन महिला अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। उत्तर, सावित्रीबाई फुले। घ विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता, विधवा महिलाओं के सिर के मुंडन को रोकने के लिए वह सावित्रीबाई फुले किन से मिली। आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ यह भी एक कुप्रथा थी कि पति का देहांत हो जाने के पश्चात महिलाओं के सिर का मुंडन किया जाता था। इसका विरोध करने के लिए और इसे रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले नापितैहि अर्थात नाई लोगों से, बार्बर जो होते हैं, उनसे जाकर के मिली और उनसे निवेदन किया कि आप कृपया सिर मुंडन विधवा महिलाओं का करने से मना करें। अंतिम, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उसने अर्थात सावित्रीबाई फुले ने किन के लिए प्रदेश का, महाराष्ट्र प्रदेश का, महाराष्ट्र राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उत्तर, कन्यानाम कृते अर्थात बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलति, क्या क्या सहती हुई, सहन करती हुई सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। उत्तर, पाठशालां गच्छन्तीं, पाठशाला जाती हुई, सावित्र्याः उपरि, सावित्री के ऊपर, कश्चित् जनः कोई व्यक्ति, धूलिम मिट्टी अथवा धूल, च और कश्चित् कोई व्यक्ति, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकती है, परम किंतु, सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, पर वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। ख सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्, सावित्रीबाई फुले महोदया के माता और पिता का नाम क्या था। उत्तर, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः, सावित्रीबाई फुले महोदया के मातुः नाम, मां का नाम लक्ष्मीबाई, पितुः नाम खंडोजी च आस्ताम, और पिताजी का नाम खंडोजी था। अगला, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, विवाह के पश्चात भी सावित्री के मन में विद्यमान अध्ययन की अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। उत्तर, सावित्र्याः पतिः, सावित्रीबाई फुले के
पति स्त्री शिक्षायाः स्त्री शिक्षा के नारी शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत् प्रबल समर्थक थे अतः इसलिए तस्याः मनसि उसके मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई क्योंकि उनके पति ने सदैव उनका सहयोग करने का ही निश्चय किया। अगला है इसी दूसरे प्रश्न का चौथा, जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किम च अकथयत। जलम पातुम पानी पीने से, निवार्यमाणाः नारीः जिन महिलाओं को रोका गया था, निम्न जाति की जिन महिलाओं को रोका गया था, उन्हें सा सावित्री वह सावित्री बाई फुले कुत्र नीतवती कहां ले गई, च और किम अकथयत उसने क्या कहा। उत्तर, जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः सा निज गृहं नीतवती पानी पीने से रोकी गई महिलाओं को सावित्री बाई फुले निज गृहम अपने घर ले गई और तड़ागम दर्शयित्वा तालाब को दिखाकर या घर में स्थित कुएं को दिखा करके अकथयत कहा, यथेष्टम जलम नयत यथेष्टम अर्थात इच्छानुसार जितने जल की आपको आवश्यकता हो उतना आप ले जाएं। अयम सार्वजनिकः तड़ागः यह सार्वजनिक सभी लोगों के लिए बनाया गया तालाब है। अस्मात् इससे जल ग्रहणे पानी लेने में जाति बंधनम नास्ति जाति का कोई बंधन नहीं है। अगला प्रश्न, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति अर्थात होता है पति पत्नी का जोड़ा। यहां बात हो रही है सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले की। तो किन संस्थाओं को बनाने में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर, अधोलिखितानां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। पहला, महिला सेवा मंडल। दूसरा, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्। सत्यशोधक मंडल अथवा जिसे हम सत्यशोधक समाज के नाम से भी जानते हैं, इस संस्था का उद्देश्य क्या था। उत्तर, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यमासीत् सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम। उत्पीड़ित समुदाय को जिनका शोषण किया गया है उन समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। अगला, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नी के। तस्याः कस्याः सावित्रयाः सावित्रीबाई फुले के दो काव्य संकलनों का काव्य से संबंधित पुस्तकों के नाम क्या है। पहला, काव्य फुले। दूसरा, सुबोध रत्नाकर। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कुछ पद रेखांकित हैं, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य, सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदमालपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याभिः बालिकाओं के साथ सविनोदम विनोद पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए आलपंती बात करती हुई अध्यापने पढ़ाने में संलग्न होती थी। अर्थात जब वह पढ़ाया करती थी तो प्रसन्न मुख से हंसी मजाक करते हुए बालिकाओं को पढ़ाती थी। यहाँ रेखांकित पद है
कन्या भी, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग। तो प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई काभिः सविनोदमालपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई किनके साथ विनोद पूर्वक बात करती हुई अध्यापन कार्य में संलग्न होती थी। ख. सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र प्रदेश की पहली महिला शिक्षिका थी। रेखांकित पद है महाराष्ट्रस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, अर्थात वह किस प्रदेश की पहली महिला शिक्षिका थी। अगला प्रश्न है सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा, उस सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। रेखांकित पद है कन्या नाम, स्त्रीलिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न बनेगा सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उसने अर्थात सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला अथवा आरंभ किया। अगला है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थित। उनके द्वारा अर्थात सावित्रीबाई फुले द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा लिया गया, अर्थात वह सभी मनुष्यों को बिना जाति भेदभाव के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में थी। यहाँ रेखांकित पद है मनुष्याणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग का रूप है। प्रश्न बनेगा तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थितः, अर्थात उसके द्वारा सावित्रीबाई फुले द्वारा किनकी समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा लिया गया। अंतिम साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। रेखांकित पद है सावित्री, स्त्रीलिंग का पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न बनेगा साहित्य रचनया, साहित्य रचना के द्वारा, अपि भी, का महीयते, कौन महिमावान महिमा युक्त होती है, अर्थात सावित्रीबाई फुले जो जीवन भर स्त्री शिक्षा और उत्पीड़ित समुदाय को जन जागरण करने में लगी रही, उन्होंने इतना कुछ होते हुए भी साहित्य रचना के लिए भी, पुस्तक लेखन के लिए भी समय निकाला। अगला प्रश्न है चौथा, यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जैसे निर्देश प्राप्त हो उसके अनुसार उत्तर दीजिए। क. इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का अथवा विद्यालय का है। अत्र अर्थात इस वाक्य में वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वर्तते अर्थात है। इस वाक्य में वर्तते जो क्रियापद है उसका कर्ता पद कौन सा है अथवा वर्तते क्रियापद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्रमस्ति। यहाँ वर्तते इस क्रियापद का कर्ता है चित्रम। अस्तु। ख. तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति। तस्याः, कस्याः, सावित्र्याः, सावित्री का अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई भी साथ में ही चलती है अथवा चल रही है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद कौन सा है। आपको पता होगा विशेष्य का अर्थ होता है जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। इस वाक्य में विशेष्य पद है अध्ययनम, क्योंकि इसका विशेषण है स्वकीयम अध्ययनम,
अर्थात अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई। ग अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। बच्चों, आप सभी को पता होगा अपि का अर्थ होता है भी, और अपि एक अव्यय पद है। किंतु यह भी जानिए, यदि किसी वाक्य के बीच में अपि आता है तो उसका अर्थ होता है भी, और यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में अपि आता है तब उसका अर्थ होता है क्या। वहां अपि प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यूयम अर्थात तुम सब, इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यूयम इति पदम, यूयम यह पद पाठकेभ्यः, हम सभी पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है सा ताहा स्त्रियः निजगृहं नीतवती सा सावित्री बाई फुले। ताहा स्त्रियः, उन महिलाओं को, उन निम्न जाति की महिलाओं को निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम, सा यह सर्वनाम शब्द कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप सभी को इसका उत्तर पता है। अस्मिन वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम सावित्रयै प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद सावित्री बाई फुले के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला, शीर्ण वस्त्रावृताः, शीर्ण वस्त्र अर्थात फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, तथा कथिताः, तथा कथित, जिन्हें ऐसा कहा जाता है। निम्न जातीयाः, निम्न जाति की, काश्चित नार्यः, कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पीने की याचना कर रही थी। अत्र, इस वाक्य में नार्यः अर्थात नारियां, इति पदस्य, इस शब्द के विशेषण पदानि कति सन्ति, कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। चकानी, और वे कौन कौन से शब्द हैं। इति लिखत, यह लिखिए। उत्तर, अत्र नार्यः इति पदस्य, इस वाक्य में नारी इस शब्द के चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, 4 विशेषण शब्द हैं। पहला, शीर्ण वस्त्रावृताः, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई। दूसरा, तथा कथिताः, तथा कथित। तीसरा, निम्न जातीयाः, निम्न जाति वाले। चौथा, काश्चित, कुछ। अगला प्रश्न है 5वां, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों को ध्यान से पढ़िए और उनका प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कीजिए। पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम अर्थात अपना, और इसका वाक्य है सा स्वकीयम कार्यम एव न करोति, वह अपना कार्य ही नहीं करती है। अगला है सविनोदम अर्थात विनोद पूर्वक, मुस्कुराते हुए। इसका वाक्य है सह सविनोदम कार्यम करोति, वह विनोद पूर्वक प्रसन्न भाव से कार्य करता है। अगला है सक्रिय अर्थात एक्टिव। सह इदानीं राजनीतौ सक्रियः नास्ति, वह इस समय या अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। प्रदेशस्य अर्थात प्रदेश का अथवा राज्य का। राजस्थान प्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्री अशोकः गहलोतः अस्ति, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। मुखरम अर्थात मुखर होकर। सावित्री सामाजिक कुरीतीनाम मुखरम विरोधम कृतवती, सावित्री बाई फुले ने सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोध किया। सर्वथा अर्थात सभी तरह से। सा सर्वथा न्याय मार्गस्य समर्थिका आसीत्, वह हर प्रकार से न्याय के मार्ग की समर्थक थी। अगला प्रश्न है
प्रश्न 6 का अ, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। पहला पद है उपरि, अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है ऊपर। भवनस्य उपरि, उस भवन के ऊपर राष्ट्रध्वजः शोभते, राष्ट्रध्वज सुशोभित हो रहा है। आदानम अर्थात लेना। अत्र ज्ञानस्य आदान प्रदानम भवति, यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता है। परकीयम अर्थात पराया। कन्या परकीय धनम एव भवति, कन्या पराया धन ही होती है। विषमता अर्थात असमानता। भारतीय संस्कृतौ बहु विषमता विद्यते, भारतीय संस्कृति में बहुत असमानताएं विषमताएं हैं। व्यक्तिगतम अर्थात व्यक्तिगत। अहम तो तम व्यक्तिगत रूपेण जानामि, मैं तो उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आरोह अर्थात चढ़ना। तस्मै पर्वत आरोह अर्थात आरोहणम रोचते, उसे पर्वत पर चढ़ाई करना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है 6 का भाग आ, अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, उनके समानार्थक पद अर्थात उनके पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पहला पद है शिक्षणे अर्थात शिक्षण में, इसका समानार्थक पद है अध्यापने अर्थात अध्यापन में। पथि सप्तमी एकवचन का रूप है, पथ में अथवा पथ पर, इसका समानार्थक पद है मार्गे अर्थात मार्ग में। हृदयः, इसका समानार्थक पद है मनसी अर्थात मन में। अगला है इच्छानुसार, इसका समानार्थक पद है यथेष्टम। योगदानम अवदानम, दोनों का अर्थ है योगदान। निरंतरम अर्थात लगातार, और अविरतम यानी अविरत का अर्थ भी लगातार ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वें का अ, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, उनमें जो लिंग है, जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है और जो वचन है, उन्हें आपको लिखना है। पहला शब्द है धूलिम, धूलि को, मिट्टी को, स्त्रीलिंग है और विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। नामनी, नामान शब्द है नकारांत, नपुंसक लिंग का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरह यानी दूसरा, लिंग है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम, कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता सहयोग, स्त्रीलिंग का पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितैहि, नापित मूल शब्द है, नाई बार्बर, लिंग है पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति और बहुवचन का यह रूप है। और अब हम बात करेंगे प्रश्न 7 के आ भाग की। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके सामने एक विशेष प्रकार के लकार का नाम लिखा हुआ है। आपको उस पूरे वाक्य को उस लकार में बदलना है। हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लकार में भी बदला है और उसका पुरुष और वचन भी साथ में ही बताया है आपको। पहला वाक्य है सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है अर्थात वह अध्यापिका है। यह लटलकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसे हमको बदलना है लंग लकार में अर्थात भूतकाल में। सा शिक्षिका आसीत, लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। अगला वाक्य है सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में पढ़ाने में लगी हुई है। यह लटलकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसे बदलना है भविष्यत काल में। पुरुष और वचन वही रहेगा, केवल लकार बदलेगा। तो वाक्य बनेगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति,
वह पढ़ाने में लगी होगी अर्थात पढ़ा रही होगी। अगला है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष का है। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसे हमें लंग लकार में बदलना है अर्थात भूतकाल में। वाक्य बनेगा सह 13 वर्ष कल्पः आसीत्, वह 13 वर्ष का था। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। अगला वाक्य महिलाः तडागात जलम नयन्ति, अनेक महिलाएं तालाब से पानी ले जाती है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसे बदलना है लोट लकार आज्ञार्थक में। महिलाः तडागात जलम नयन्तु, अनेक महिलाएं तालाब से जल ले जाएं। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला वाक्य है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ, इसीलिए क्रिया भी हुई पठामः, उत्तम पुरुष बहुवचन। लट लकार का यह रूप है। इसे बदलना है विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हम प्रतिदिन हमें पाठ पढ़ना चाहिए। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तुम सब किस विद्यालय को जाते हो अर्थात किस विद्यालय में पढ़ते हो। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। इसे बदलना है लिट लकार भविष्यत काल में। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ, तुम सब किस विद्यालय को जाओगे। अंतिम ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सभी बालक विद्यालय से घर जाते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। इसे बदलना है लंग लकार अर्थात भूतकाल में। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, वे सभी बालक विद्यालय से घर गए। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन। तो विद्यार्थियों, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको इस पाठ से संबंधित यह अभ्यास अवश्य पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार संस्कृत समुपासना में लगे रहें। धन्यवाद।